रहमान भाई ना कोई डकैत था ना कोई क्रिमिनल था, लोगों का हिफाजत करता था वो यहाँ खड़ा होके। डकैतों के साथ डकैत था, शरीफों के साथ शरीफ था। कि रॉकेट चलते थे, बम चलते थे, दस्ती बम चलते थे, ये तो हकीकत है ना, इससे तो कोई भी छुपा नहीं सकते, ये तो हकीकत है। मगर आपकी बात ठीक है। मरते हुए देखा यहाँ पे? हाँ, मरते हुए तो बहुत को देखा, मुकाबले में ज़ाहिर गोली लगते हुए देखे, यहीं पे बंदों को देखा। आपने रहमान को देखा है? जी जी, हमारे पड़ोसी है, यहीं रहते हैं, उनके हाल है वगैरह सबने देखा है। मैं एजेंसी के खुद लोगों को मारा है जो एजेंसी में काम कर रहे हैं, समझ में आ गया, ऐसे लोगों को भी मारा है। चौधरी असलम ने जब रहमान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था तो उस वक्त यहाँ पे खौफ का माहौल बन गया था। बहुत खौफ का माहौल बन गया था। उजैर ने खुद कटवाया है उसका सर, समझ में आ गया। उस दौर पे रहमान नहीं था, उस टाइम रहमान का इंतकाल हुआ था, समझ में आ गया। तो जो सर के साथ फुटबॉल खेला था वो किसने खेला था? वो कहलाता ये टीम था, अमन कमेटी का टीम था। कौन था? आसमान में इतने तारे नहीं थे जितनी यहाँ पे गोलियां चलती थी, इतनी यहाँ पे हालात खराब थे, बड़ी दहशत थी यहाँ पे। हाँ, ये भी था, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं था दहशत। जब दुश्मन आते थे गोलियां तो चलते हैं, समझ में आ गया। और तेरे घर के सामने आ जाओ, आप क्या मुंह देखोगे? समझ में आ गया। गोलियां फिर बम धमाके ये हो। संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार निभाया, तो चौधरी असलम के बारे में बताएं, वो कैसा था? यहाँ पे लोग नाराज होते हैं, अगर आप रहमान डकैत नाम बोलो तो लोग यहाँ पे नाराज होते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये नाम नहीं लेने, आपने सरदार अब्दुल रहमान बलोच के नाम से पुकारना है। तो यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उसका रिश्तेदार है, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप रहमान बलोच के रिश्तेदार हैं? यहाँ बिल्कुल। आपका क्या लगता थे? वो मेरा मामू लगता था। अच्छा, हाँ, ऐसे गोलियां बरसते थे। तो मतलब क्या होता था उस वक्त? गैंगवार था या मारदार थे? गैंगवार थे ना, हर किसी का अपना इलाका है। तेरा अपना इलाका है, मेरा अपना इलाका है, तुम्हारा बंदा मेरे इलाके में आया, मैंने मारा, मेरा इलाके में दूसरा आया, वो मारा, ऐसे थे। बाकी गरीबों को नहीं छेड़ते थे, जो करता था वो भरता था। बाकी गरीबों को आज तक किसी गैंगवार ने किसी गरीब को नहीं छेड़ा है। हाँ, तो उस वक्त जब ये थे, उनका घर कहाँ पे था? वो कहाँ बैठते थे? नहीं ये मुझे नहीं मतलब इसी चौक के अंदर बैठते थे? घर तो उनका बिल्कुल सामने था ना, तो यहीं पे बैठते, फैसले यहीं पे करते थे? सामने मैंने 2 दफा उसको देखा था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है उसको भाई। उनकी उस वक्त शख्सियत कैसी थी? मतलब कैसे थे? उनके इर्द गिर्द बंदे बड़े घूमते थे, मतलब कैसे थे? ज्यादा नहीं, 3 बंदे, बस 3 बंदे उसके अपने, मसलन भाई है, रिश्तेदार है, ये ज्यादा बंदे वो अपने साथ नहीं घुमाता था। मतलब 3 बंदे एनी टाइम उनके साथ होते थे? हाँ, ज्यादातर बदमाश भी नहीं करता था, जो करता था उसके साथ करता था। हाँ, बाकी रहमान भाई बहुत अच्छे बंदे थे जी, गरीबों के साथ मदद करते थे, ये करते थे। उज़ैर भाई थे, गरीबों के साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते थे। जब जब अब्दुल रहमान को मारा था तो उस वक्त कैसा माहौल था यहाँ? उनके जाने के बाद यहाँ का माहौल कैसा था? लोग बड़े नाराज होंगे? खुश थे, खुश थे लोग? बहुत खुश थे, बहुत नाराज थे। अच्छा, नहीं खुश थे या नाराज थे? दोनों से थे, एक नहीं, दोनों थे। खाने वाले खुश, छीनने वाले नाराज। ये डिकेट कह रहे हैं, उसको डिकेट बना। हम यहाँ के मीडिया से एक शिकायत करते हैं, आप डिकेट क्यों बोलते हो? हाँ, डिकेट बोलना क्यों चाहिए? वो तो देखो, जो जालिम था उनके लिए जालिम था, जो सही था उनके लिए सही था। रहमान बलोच जो पुलिस वाला जो नाजायज करता था उनका दुश्मन था, क्यों उनको डिकेट बनाया? बाकी वो डिकेट नहीं है, कोई प्यार नहीं है भाई, वो खानदानी सरदार है, उसका हाल है, उसका कई जगह उसका बाप ने बनाया हुआ था। रहमान तो बच्चा था, उसका बाप। आप उनकी गली के अंदर ही रहते हैं ना, तो आपने उस टाइम पे देखा था उस वक्त क्या हालात थे? कोई वाकया बताया ना उस टाइम का जब रहमान यहाँ पे था? यार मैं उस वक्त का भी हालात आपको बताऊंगा, इस वक्त का भी हालात बताऊंगा। देखो, रहमान का जब सियासत में आ गया ना, मंशियात आपको 2.5 साल तक कोई चोर भी नहीं मिला, न कोई मंशियात फरोश मिला लियाई के अंदर। अभी इतने एजेंसियां काम कर रहे, कितने एजेंसियां काम कर रहे हैं, मंशियात तो अभी भी आम है, क्रिस्टल शीशा तो चल रहा है। नहीं, जो उस वक्त हालात थे उनके बारे में बताए, हालात कैसे थे? हालात यार रहमान बलोच के दौर पे अच्छे थे, समझ में आ गया ना? कैसे अच्छे थे? क्या मतलब उस वक्त क्या अच्छा था और इस वक्त क्या गलत है? लोगों के घर खुले हुए थे, किसी को हिम्मत नहीं था किसी के घर के आगे जाग सके, समझ में आ गया? उस वक्त ऐसे हालात थे। नहीं, लोग तो इस वक्त अभी जो फिल्म चल रही है, लोग तो रहमान डकैत कहते हैं भाई। डकैत वो कहते हैं जो जानते नहीं है। वो जो मैं तेरे को बताऊं, पंजाबी जो पुलिस था ना, जो गलत कर रहा था नाजायज, हम सबको नहीं बता रहे, जो थे उनके खिलाफ था, उन लोगों ने टिकट बनाया। ये तो एक हकीकत है कि इस लियाड़ी के अंदर बड़े हालात ख़राब थे, बड़ा खौफ का माहौल होता था, यहाँ पे बड़ी गैंगवार थी, तो गोलियां बड़ी चलती थी, रॉकेट चलते थे, बम चलते थे, दस्ती बम चलते थे। ये तो हकीकत है ना, इससे तो कोई भी छुपा नहीं सकते, ये तो हकीकत है। मगर आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो चौधरी असलम ने जो टास्क इन्होंने यहाँ पर चलाया था ना, उस वक्त यहाँ पर हम बिल्कुल बेसुकून हो गए थे,
सब बेघर हो गए थे यहाँ पर। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई मलिर भाग रहा है, कोई गोलीमार भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। और यहाँ कई अफराद बेगुनाह मारे गए उस वक्त। इनको कम से कम इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि हम स्ट्रेट फायर करेंगे तो उसमें बेगुनाह मारे जाएंगे, ठीक है ना। जब चौधरी असलम ने जब रहमान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था तो उस वक्त यहाँ पे खौफ का माहौल बन गया था। बहुत खौफ का माहौल बन गया था। यहाँ पर ना बिजली थी ना कुछ, यहाँ पर जो है बिल्कुल रहना बेकार हो गया था। टीएमटी उड़ गए थे सारे, समझे ना। पानी का बहुत तकलीफ यहाँ पर हुई है, पानी के बारे में, समझे ना। तो उस लिहाज से यहाँ जो मकामी लोग हैं वो मुंतकिल हो गए कहीं और। कोई मलिर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें बेगुनाह बहुत मारे गए थे। यहाँ पहले गवर्नमेंट घुसता था, हर घर में ऐसे ही घुसता था, समझ में आ गया, बगैर एपीआर के साथ घुसता था उसके घर पे। उसके घर पे चोरियां भी करते थे, क्या भी करते थे। जब इसका दौर आया ये चीज नहीं हुआ है। आप किसी से भी मालूमात करो, मेरे को छोड़ो, ये पंजाबी है, ये अभी से नहीं बेटा हुआ है, इससे मालूमात करो, उससे और कौन से, हम तो बलोच है ना, हम तो शायद उसका रिश्तेदार है, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप रहमान बलोच के रिश्तेदार हैं आप? हाँ बिल्कुल। आपका क्या लगता था? वो मेरा मामू लगता था। अच्छा हाँ। अच्छा, इस वक्त अब्दुर्रहमान बलोच के जो मामू हैं उनके पास हम लोग मौजूद हैं, लेकिन अंकल उनका नाम जो दुनिया के अंदर मशहूर है वो तो रहमान डकैत के नाम से लोगों ने मशहूर किया हुआ है। और डकैत मैंने आपको क्या बताया, उनके दुश्मनियां कुछ टीमों के साथ चल रहा था, जैसा अरशद पप्पू था, बाबू डकैत था, समझ में आ गया। वो डकैतों को मारता था। अरशद पप्पू के बारे में तो मशहूर था कि अरशद पप्पू को तो सर काट के अरशद पप्पू के सर के साथ खेला था रहमान ने। रहमान तो उस टाइम नहीं था, रहमान नहीं था, वो तो वफात हुआ था, समझ में आ गया। उस दौर में अरशद पप्पू का सर के साथ नहीं खेला गया है। नहीं, कहते हैं कि जो उज़ैर जान बलोच थे ना, उज़ैर जान के जो वालिद थे ना, उज़ैर जान के वालिद का बदला लेने के लिए अब्दुर्रहमान ने और उज़ैर जान ने उसके अरशद पप्पू के सर को काट के उसके साथ खेला था। ये झूठ है बिल्कुल। उज़ैर ने खुद कटवाया है उसका सर, समझ में आ गया। उस दौर पे रहमान नहीं था, उस टाइम रहमान का इंतकाल हुआ था, समझ में आ गया। तो जो सर के साथ फुटबॉल खेला था वो किसने खेला था? वो कहला था, ये टीम था, अमन कमेटी का टीम था। कौन था? हाँ, जो अवाम थे, जो जिनके कब्रों में, जो कब्रिस्तान पे जाते थे उनको कब्र को बाहर निकालता था अरशद पप्पू, वही लोग थे। हाँ, मुर्दों को बाहर निकालता था। जब इनका मुर्दों को बाहर निकालता था, फिर अरशद पप्पू को छोड़ेंगे? हाँ, अरशद पप्पू जो मर जाते थे कब्र में से लोगों को निकाल के मारता था। हाँ, निकाल के बिल्कुल, भाई मैयत यहाँ से उठाओ ले जाओ। हाँ, जो वो लोग पहले से मुंतशर थे, समझ में आ गया। बाकी वो डकैत नहीं था, सरदार था, उसका बाप भी सरदार था। आप महमूद हारून के साथ था, पहले लियारी कराची था। जो फिल्म बनी है ना इंडिया के अंदर, अभी फिल्म बहुत ज्यादा मशहूर है। फिल्म पे बात करें, फिल्म कैसी? फिल्म के अंदर तो ये बता रहे हैं कि अब्दुर्रहमान नहीं, उसके अंदर ये बताते हैं कि रहमान डकैत, उसके अंदर बोलते हैं कि रहमान डकैत की दी हुई मौत दुनिया की खतरनाक तरीन मौत है। तो ये इस तरह का डायलॉग है, तो आप क्या कहेंगे? उसका दुश्मनी भी चलता था, समझ में आ गया। अपने दुश्मनों को मारते थे वो, सिर्फ दुश्मनों को मारते थे, उसको डकैती से कोई काम नहीं था। जिसके साथ जो उसके खिलाफ इस्लाह उठाता था उसको मारता था। अंकल एक बात है, अभी आपको मैं बताऊं कि इस इलाके के अंदर जब एंटर हुआ ना, मैं इस इलाके के अंदर आने के बाद यहाँ के लोग, जो अब्दुर्रहमान है, जो लोग रहमान डकैत लोग के नाम से मशहूर है दुनिया के अंदर, तो नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ जो मीडिया कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाकी ये जो झूठ है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। नहीं, लोग जानते हैं ना, अभी लोग पहचाने के। एक भी प्रूफ करो डकैती का रहमान बलोच ने जो डकैती। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं था ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये मैं बताऊं, लोग इस नाम से एक मशहूर है, तो इस वजह से, तो जैसे यहाँ पे आया तो मैंने एक बात की, तो लोगों ने कहा कि रहमान डकैत नाम नहीं लेना, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच लोग कहते थे कि ये नाम, इस नाम से पुकारो। तो काफ़ी यहाँ पे लोग नाराज़ होते हैं, अगर आप रहमान डकैत नाम बोलो तो लोग यहाँ पे नाराज़ होते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये नाम नहीं लेना, आपने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के नाम से पुकारना है। तो यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे गरीबों का वो बड़ा ख्याल करते हैं। तो डकैत क्या कहा जा रहा है, ये मीडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ। अंकल उस टाइम का, जब उस टाइम का कोई वाकया बताए ना, जब रहमान यहाँ पे थे, उस टाइम का कोई वाकया बताएं, उस टाइम पे कोई खौफनाक वाकया बताएं, क्या उस वक्त हालात थे, कोई खतरनाक वाकया बताएं। मैं आपको बताऊं, बेनज़ीर के ऊपर बम धमाका हुआ है। बेनज़ीर हर किसी को अपने पास नहीं छोड़ते, समझ में आ गया। बेनज़ीर और रावलपिंडी के अंदर हुआ था? नहीं, जो कराची के अंदर हुआ था, वो करसास के ऊपर, कारसाज के ऊपर हुआ था। उसको उठाने वाला लियारी में बिलावल हाउस पे लेके नहीं गया, पहले लियारी आया मोहतरमा के साथ। मोहतरमा बगैर गार्ड के आया हुआ था, सिर्फ रहमान बलोच के लड़कों के साथ आया हुआ था, बगैर गार्ड, ना कोई सिक्योरिटी था, ना कोई हिसाब किताब था। मोहतरमा का कह रही है घर था लियारी। मैं मोहतरमा
उसका तो मैं कदर करता हूँ, क्यों लीडर था, मैं उसको सलाम करता हूँ। और वो बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ लियारी के लोगों के लिए मिलने आया हुआ था जो धमाके में शहीद हो गए हैं, सही है, उनसे मिलने, उनके घर वालों से मिलने आया है मोहतरमा, उसी टाइम आया है, बाद में गया बिलावल हाउस, पहले लियारी आया फिर गया बिलावल हाउस। अच्छा, ये जो बेनज़ीर की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के रहमान बलोच के ना, उसका कोई वाकया बताएं। 2.5 साल तक उसका हुकूमती था हो रहा, एक चोरी भी नहीं हुआ, ना किसी घर में मंशियात, ना किसी इलाके में मंशियात चला है, समझ में आ गया, कोई मंशियात नहीं चला है, और लोग चैन से रह रहे थे। और मेरे से नहीं पूछो, यहाँ हवा में किसी से भी पूछो, लोग तो बात करने से ही कतरा रहे, डर रहे, लोग बात ही नहीं कर रहे। बाबा लोग, एक आपने खुल के बात की और कोई लोग बात करते, थोड़ी सी बात कर रहे हैं लोग। बाकी लोग जानते हैं ना, वो बाबा वो ऐसा था, गरीबों का ख्याल करता था, बेवा होता था, बेवाओं का ख्याल करता था। उस वक्त कहा जाता है कि ये दहशत का माहौल था। अभी एक अंकल से बात हुई है यहाँ पे, तो वो बात कह रहे थे कि आसमान में इतने तारे नहीं थे जितनी यहाँ पे गोलियां चलती थी, इतनी यहाँ पे हालात ख़राब थे, बड़ी दहशत थी यहाँ पे। हाँ ये भी था, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं था दहशत। जब दुश्मन आते थे वो गोलियां तो चलते हैं, समझ में आ गया। और तेरे घर के सामने आ जाओ, आप क्या मुंह देखोगे, ये सारे कान के बाद हुए, समझ में आ गया। गोलियां फिर बम धमाके ये हो रहमान के बाद ही हुए, ये जो रॉकेट फायर हुए उसके बाद ही हुए, नहीं तो रॉकेट फायर नहीं, ये गोली चलाना भी लियारी में मना था। जो चलाता था उसका रिश्तेदार भी चलाता था, उसको भी पकड़ के मारता था, क्यों चलाया है। हाँ, जब अब्दुल रहमान को जब मार दिया था, इनकाउंटर जब हुआ था, कहा जाता है कि 3 दिन तक असलम चौधरी ने नाका लगा के इनकाउंटर किए। जब इनकाउंटर हो गया उसके बाद के हालात कैसे थे? भाई एक बात बोलो, चौधरी ने नहीं मारा है, ये असलम चौधरी ने मारा ही नहीं है। असलम चौधरी की बीवी का इंटरव्यू आया, वो तो कहती है कि असलम चौधरी ने मारे। अभी असलम चौधरी की बीवी का इंटरव्यू चल रहा है नेट पे ऊपर। मैं मानता भी नहीं हूँ, उसको डेड बॉडी मिला है, मारा है तो बलोचों ने मारा है, समझ में आ गया, और किसी ने नहीं मारा है। बाकी उसको मिला है डेड बॉडी, असलम चौधरी इतना बड़ा चौधरी नहीं था। डेड बॉडी का कीमत लिया है, पैसा लिया है, कमा के गया है। तो उस वक्त हालात कैसे थे जब मार दिया था, जब रहमान को मार दिया, उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पे? लोग खुश थे, नाराज थे, क्या थे? मुनशदर थे, अवाम मुनशदर था, कुछ भी नहीं था। अवाम के ऊपर गोलियां चलाया एमकेएम के तरफ से। हाँ, एमकेएम के लोग, मैयत जा रहा था, मैयत के ऊपर गोलियां चलाया, जनाजे के ऊपर भी सुने हमला हुआ था, गोलियां चलाया। मैं आपको बता रहा हूँ, दुश्मनदारी पे उसको टिकट कह रहे हैं, ये लोग कहने वाले हैं। बाकी कई दुश्मन भी उसने रखे हैं, कई दोस्त भी रखे हैं। तो अब्दुल रहमान के जो जनाजा था उसमें कितने लोग थे? लोग कहते हैं कि बड़ी तादाद थी, लियाड़ी की तारीख का बड़ा जनाजा था। अभी एक अंकल से बात हुई है, वो कहते हैं कि लियाड़ी की तारीख का बड़ा जनाजा था। अब्दुल रहमान के जनाजे के बारे में देखो, आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। हाँ, वो देखिए, मैं सारा देख के आया हूँ, तो वीडियो में आपको सब बताया ना। मैं आपको क्या बताऊं, अवाम ही खुद बताएंगे क्यों इतने जो जनाजे में बंदे थे, किसी लीडर के भी मैयत पे इतने बंदे नहीं थे। कितने लोग थे? एस्टिमेट कितने हजार लोग थे? मेरे ख्याल में करोड़ों में भी होंगे। क्यों, यहाँ से लेकर गुलमार तक, मुआज तक, सारे लोग ही लोग खड़े थे जब हम मैयत लेके जा रहे थे। यहाँ पे लोग सरदार अब्दुल रहमान बलोच के नाम से कहते हैं। अगर इस इलाके से बाहर जाओ तो लोग रहमान डकैत कहते हैं। तो नेट के ऊपर भी बड़े ये मशहूर है, इस नाम से मशहूर है। तो आप क्या कहेंगे? आपने क्या देखा था? आप इस इलाके के अंदर रहते हैं, आप बताएं क्या देखा था आपने? लेकिन हम लोग तो काम वाले हैं। अभी ये देखते थे जिस टाइम हालात खराब होते थे, हम लोग उस टाइम तंदूर बंद करके चले जाते थे। सही है ना, जाके मकान पे सो जाते थे। आगे का पता नहीं है, जो भी गोलियां चलती थी अपनी जिंदगी बचाते थे। हालात इतना खराब थे। अगर चौधरी असलम के बारे में बताएं, वो कैसा? चौधरी असलम कैसा? संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार निभाया, तो चौधरी असलम के बारे में बताएं, वो कैसा था? चौधरी असलम ने, देखो, जब अमन कमेटी हुआ रहमान के गुजरने के बाद, जब उजैर भाई का दौर था, इसने रहमान के जाने के बाद उजैर बलोच आ गए थे। उजैर बलोच आ गए थे। उसके बाद इसने एक ऑपरेशन किया, यहाँ कई बेगुनाहों को मारा। अगर चौधरी ऑपरेशन कर रहे तो वांटेड को मारे ना। यहाँ मेरे ख्याल में एजेंसी के खुद लोगों को मारा है जो एजेंसी में काम कर रहे हैं, समझ में आ गया, ऐसे लोगों को भी मारा है। रहमान भाई ना कोई डकैत था, ना कोई क्रिमिनल था, लोगों का हिफाजत करता था वो यहाँ खड़ा होके। ये गलत बयानी है, वो डकैत, उसको डकैत बना दिया है, ऐसा नहीं था। वो डकैतों के साथ डकैत था, शरीफों के साथ शरीफ था। बगैर रहमान भाई अभी भी हॉल्ट है, हम दिल से चाहते हैं जी रहमान बलोच। फिल्म देखी आपने जो अभी धुरंधर फिल्म आई है? फिल्म तो आई है, वो इंडिया वालों को क्या बता भी, वो इंडिया वालों ने इधर, अभी आप छोड़ो कैमरा, आपका लाइव है, हम नहीं बोल सकते हैं कुछ यार। धुरंधर फिल्म के बारे में यहाँ पे पब्लिक से बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि धुरंधर फिल्म के बारे में, जो यहाँ पे घर है रहमान का, घर के बारे में जाके बताएं कि उसका घर कहाँ पे और जो रियल यहाँ पे रियलिटी है वो क्या है। तो इन गलियों के अंदर जो रहमान था, इन गलियों के अंदर घूमता था, और इन गलियों के अंदर घूम के उसने अपनी एक गैंग बनाई थी, अपनी एक पार्टी थी
पीपल्स पार्टी के अंदर उनका बड़ा एक नाम था और पीपल्स पार्टी के अंदर शुमार था। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं बेनज़ीर भुट्टो, तो उसके साथ भी बड़ा उनका किरदार था और प्राइम मिनिस्टर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी उनके साथ भी बड़ा ताल्लुक़ था, तो वो भी उनको भी लेके यहाँ पे आती थी। तो इन गलियों के अंदर जो रहमान थे, तो इन गलियों के अंदर उनकी एक आप कह लें कि कंट्रोल था। तो यहाँ पे रियल हकीकत ये, आप क्या कहेंगे, रहमान डकैत आप कहेंगे, अब्दुर्रहमान कहेंगे, या आप सरदार अब्दुर्रहमान कहेंगे, या रहमान डकैत कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सरदार रहमान था, ये कोई डकैत नहीं था, कोई डकैती का मुकदमा ही नहीं है इस पे। ओ हाँ, खानदानी दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी वो अलग बात है। किससे दुश्मनी थी? यहाँ के लोगों से पुरानी दुश्मनी थी इसके वालिद साहब के टाइम का, फिर बाद में इसके साथ हुआ, जब ये बड़ा हो गया इसके साथ हो गया। बाकी तो आदमखोर थोड़ी था, ये तो इन लोगों ने, इंडिया वालों ने हमें बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाया, लियारी को बदनाम करने के लिए। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं लियारी को बदनाम करने के लिए, लेकिन इलाके की एक हकीकत तो है, यहाँ के हालात तो ख़राब थे। यहाँ पे ग्रेनेड चलते थे, लाखिर लांचर यहाँ चलते थे, दस्ती बम चलते थे, फायरिंग होती थी, तो ये हालात तो यहाँ पे बड़े ख़तरनाक तो थे ना। ये तो एक हकीकत है। ये मैं कह रहा हूँ ना, दुश्मनी भी थी ना खानदानी, इसी में तो हुआ है ना, बमबारी हुआ है, फायरिंग भी हुआ है, बाबू टिकैत के साथ भी हुआ है, अरशद पप्पू वालों के साथ भी हुआ है, बाद में ही दुश्मनी हुआ है। बाकी एक वाक़या है उसमें कहते हैं कि जो रहमान था उसने अरशद पप्पू के सर के साथ फुटबॉल खेला था, और अरशद पप्पू का बाजू अलग, सर अलग, धर अलग, टांगे अलग, उसका दिल गुर्दे तक निकाल दिए थे, इतना ऐसे किया था और सर के साथ फुटबॉल खेला। ये रहमान तो इस टाइम पे था ही नहीं, ये तो उज़ैर बलोच ने किया था। उज़ैर बलोच के बाद का वाक़या ये पता नहीं किसने किया था, लेकिन उसी के टाइम का ही। ये तो बाद में ग्रुप बंदी हुआ, हर इलाके का अलग अलग कमांडर बन गए, ये उसी टाइम का वाक़या है। फिर ये जो कमांडर बने थे, हर इलाके का एक कमांडर था, हर एरिया का एक कमांडर था, वो कमांडर क्या काम करता था? वो बस वो इलाके को कवर करता था यहीं पे, यहाँ पे वही जो बात है तो है, वही क्या है बताया ना, बत्ताखोरी, मनशियात, यही होता था रहमान के जाने के बाद। जब तक रहमान था ये इलाका बिल्कुल पुरसुकून इलाका था। वो जो कमांडर था इलाके का, अगर उस इलाके के अंदर कोई और शख्स आता था, वो कमांडर क्या करता था? वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ अपने दुश्मन एंटी ग्रुप के साथ उसका लड़ाई होता था। आपने अपनी आंखों से किसी को मरते हुए देखा यहाँ पे? हाँ, मरते हुए तो बहुत को देखा, मुकाबले में ज़ाहिर गोली लगते हुए देखा है, यहीं पे बंदों को देखा है, बख्तरबंद के नीचे बच्चों को देखा है उसी टाइम पे। इस टाइम पे तो रहमान नहीं था। जब नहीं, आपने किसी को मरते हुए देखा? वो वाक़या बताया, वो कैसे मरा था, कैसे गोली लगी थी, क्या हुआ था? जिसको आपने देखा था ना मरते हुए, उसका क्या वाक़या हुआ था? वाक़या बहुत से हुए, अभी याद नहीं। एक दो बताएं, एक दो वाक़या बता दें। एक वाक़या अभी याद नहीं है अभी सीधा तरह। ठीक है, आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, बताना क्यों नहीं चाह रहे, सही बता रहे, यही है और कुछ भी नहीं है। रहमान के टाइम पे इधर कुछ नहीं था, सब कंट्रोल में था उन्हीं का। वो कोई डकैत ढकोला नहीं था। ये जो डायलॉग मारता है रहमान की दी हुई मौत कासाई नुमा होती है, ये तो सरासर झूठ। क्या ढकोला था? नहीं, खतरनाक तो लोग कहते, खतरनाक तो था। खतरनाक नहीं था बिल्कुल, ये गलत बात है। लेकिन हालात तो यहाँ पे ख़राब तो थे ना लियाड़ी के। अभी तो सही है, बेहतर है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो गया सारे, फिर ऑपरेशन हो गया, सब मारे गए। कहा जाता है उस वक्त लियाड़ी में हर रोज़ाना 20-25 लोगों की जान जाती थी। हर रोज़ाना गली के अंदर कोई ना कोई बंदा मारा जाता था। हाँ, मुख्तलिफ इलाकों में मारा जाता था। लियारी तो बड़ा है, कहीं ना कहीं। लियाड़ी एक एरिया है, कराची शहर का एक एरिया इलाका है, तो इस इलाके के अंदर हर रोज़ाना लोग मारे जाते थे। हाँ, पहले मारे जाते थे। वो कैसे मारे जाते थे? वो क्या होता था? गैंगवार होता था या मुंशियात होती थी? क्या होता था? आपस में लड़ते थे, बत्ते का चक्कर होता था, गैंगवारी का, साथी दुश्मनी का ग्रुप बन गया था ना। कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप काम करते थे? यहाँ पे तो बहुत ग्रुप थे। बाबू भी था, गप्पार जिगरी भी था, अरशद पप्पू भी था, बहुत से थे। यहाँ पे धुरंधर फिल्म के हवाले से यहाँ पे जो सरदार अब्दुर्रहमान है उसके इलाके के अंदर मौजूद है, उनके घर के सामने हम मौजूद हैं। तो सरदार अब्दुर्रहमान के यहाँ पे उनके वालिद के नाम से एक चौक बना हुआ है। तो यहाँ के इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं कि वो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ के लोग तो काफ़ी सारे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा और यहाँ के लोगों ने उनके बारे में क्या एक परसेप्शन क्रिएट किया वो, और यहाँ पे सोच क्या है लोगों की उनके बारे में। तो ये आपके सामने रख रहे हैं धुरंधर फिल्म के हवाले से। ये इलाका है अब्दुर्रहमान का, और ये रहमान का इलाका है, ये रहमान की गली है और ये चौक है। इस जगह पे वो फैसले करते थे, इस जगह पे बैठ के फैसले होते थे, और इलाके के वो सरदार थे, इस पूरे इलाके के सरदार थे। सरदार का मतलब है कि पूरे इलाके के जो फैसले होते थे वो उनके पास थे, और पूरे इलाके के जो भी मामलात होते थे वो उनके कंट्रोल के ऊपर होते थे। जो भी कोई फ़ैसला वगैरह भी सुनाए जाते थे, सरदार की तरफ से फ़ैसले वगैरह भी सुनाए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर कंट्रोल भी होते हैं। तो ये इलाका है, ये रियलिटी है, और ये एक सरदार जो अब्दुर्रहमान के नाम से जो मशहूर है यहाँ पे,
ये उनका घर है और ये इलाका है। आप बताएं कि आप इस फिल्म के हवाले से क्या सोचते हैं और आपने ये पहले इलाका देखा था यानी? आप लोग अपनी राय का ज़रा कमेंट में करें। बहुत शुक्रिया। इसी गली के अंदर आप जहाँ पे रहते हैं यहीं पे रहमान का घर था, तो आप उन्हें रहमान डकैत कहते हैं या सरदार अब्दुर्रहमान कहते हैं या रहमान बलोच कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप रहमान डकैत कहते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, वो सरदारी था इलाके का, बहुत अच्छा था,